TRE-4 के लिए मैं लगातार बोलता रहा हूँ। हमारे अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। सरकार बहुत जल्दी उसका शेड्यूल जारी करेगी। अभ्यर्थी का काम पढ़ाई करना है। अब सरकार के शिक्षा विभाग को डायरेक्शन मत दें। शिक्षकों के सुविधाजनक स्थान पे उन्हें पोस्टिंग भी देंगे। शर्त यही है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब तेजस्वी जी के परिवार जैसा चोरी का लाइसेंस हमारे परिवार में नहीं है। खानदानी चोर हम लोग नहीं। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का TRE-4 को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर 2 साल से इंतजार कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से अपनी मांग को लेकर रोड पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी बीच शिक्षा मंत्री जब मिथिलेश तिवारी से मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो साफ तौर से देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनके हम बयान को सुनवाते हैं। किस तरह के मामले आ रहे हैं? आने दो, नीचे किस तरह के मामले आए हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग के 2 मंत्री बैठे हैं तो शिक्षा विभाग के ही मामले अधिकांश आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मामले हमारे विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लोग आवेदन दे रहे हैं, उनके परिजन आके आवेदन दे रहे हैं। और हमने आज साफ कहा कि इसको लेके हम नीति जल्दी तैयार कर रहे हैं और हम शिक्षकों के सुविधाजनक स्थान पे उन्हें पोस्टिंग भी देंगे। शर्त यही है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, वित्त रहित के लेकर के क्या कहेंगे? वित्त रहित शिक्षा नीति सरकार ने 2009 में ही लागू कर दी और उसको लेकर के जो भी सरकार के पैरामीटर्स हैं उस पर सरकार काम कर रही है। उसमें कुछ करने की जरूरत है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम उन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। कल तो सहयोग शिविर था तो हम तो सभी मंत्री कहीं ना कहीं गांव में थे। हम भी कल सहरसा में थे। बिहार की जनता बहुत खुश थी क्योंकि बिहार की जनता के समस्या का समाधान उसके अपने गांव में मिल रहा है और सब बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी वहां मौजूद थे। मैं जहां गया मैंने देखा एक सेंटर पर 100% समस्या का समाधान। एक सेंटर पर हमने देखा कि केवल एक राशन कार्ड का पोर्टल बंद था इसलिए नहीं हुआ। और एक जगह मैं गया तो वहाँ एक ऐसा एक एप्लीकेशन था जो सेम डे ही मिला था, इसलिए उसे करने में 2-3 दिन लगेगा। कुल मिलाकर के जनता के हर समस्या का समाधान सहयोग शिविरों में हो रहा है। TRE-4 के लिए मैं लगातार बोलता रहा हूँ। हमारे अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। सरकार बहुत जल्दी उसका शेड्यूल जारी करेगी। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नोटिस तो दे दीजिए, कब तक आएगा? हम लोग अभ्यर्थी का काम पढ़ाई करना है। अब सरकार के शिक्षा विभाग को डायरेक्शन मत दें। हमारा अपना काम है, हम कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से व्यवधान है उसको हम खत्म कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए खत्म कर रहे हैं। अब हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सरकार तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हो गया है। फिर उसके बाद आंदोलन, ये समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे कुछ लोग लगे। हम अब कह तो रहे हैं कि जिस दिन आपको शेड्यूल जारी होगा उस दिन सब चीज सामने आपके बिहार में टिप्पणी किया गया कि आपके परिवार में किसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है? अब तेजस्वी जी के परिवार जैसा चोरी का लाइसेंस हमारे परिवार में नहीं है। खानदानी चोर हम लोग नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव जो सुनना चाहते हैं वही हम आज उनको सुनाना चाहते हैं। खानदान पर जाएंगे तो ऐसा खानदान उनका हम दिखाएंगे उनको समझे में नहीं आएगा। हम एक सामान्य परिवार में जन्मे। हमारे पिताजी भारत सरकार के CPWD में एक सामान्य कर्मचारी थे। हमने मेहनत करके हम यहाँ पर पहुँचे। तेजस्वी यादव जी के परिवार के जैसे चोरी करके घोटाला करके हम लोग नहीं पहुँचे और इसीलिए उनको कहेंगे कि ज़्यादा टारगेट मत करिए, बहुत सुनना पड़ेगा। एक वीडियो को लेकर विभाग भूल गए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने तो जनरल अपना जो वीडियो है जो हमारा भी स्टाफ रिकॉर्ड करता है उसको हमने जारी किया। उसमें हम शिक्षा मंत्री ही बोल रहे हैं। अब उनकी टीम आजकल लगी है, कुछ कर करके दिखाते रहते हैं।
तो कोई बात नहीं है, हमने 50 लोगों पर FIR का आवेदन भी दिया है और हमको लगता हमारी टीम ने दिया है, कानूनी कार्रवाई होगी, सब समझ जाएंगे। बार-बार आप ही को टारगेट तक किया जा रहा है। अब ये तो वही लोग बताएंगे कि हम ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम वो जड़ें खोदने में लगे हैं जिस जड़ों में बहुत सारे इन लोगों के घोटाले दबे होंगे, ये भी हो सकता है। इनके समय के, इनके पिताजी के समय के बहुत सारे काले कारनामे होंगे जिसको हम निकालेंगे। और हम चरवाहा विद्यालय वाले नहीं हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज शिक्षा मंत्री बने हैं और हमारी प्रतिबद्धता है बिहार के सरकारी विद्यालयों को चमकाने की, और हम चमका कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी खास जाति के लोगों को टारगेट करके इनकाउंटर किया जाता है। आज भी एनकाउंटर हुआ है। अपराध के मामले में किसी भी जाति का होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, सीधा बात। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी है और हमारा मंत्रालय बिहार के एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बनेगी, इसके लिए हम काम करेंगे और काम हमने शुरू किया है। बुनियादी कुछ जो जरूरत है उसको किस प्रकार बदलना है या कुछ देखिए, हमारी एनडीए की सरकार पिछले 20-21 वर्षों से इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम हमारी सरकार ने किया है और अब उसको और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमारे पास संसाधन है, उसके माध्यम से हम बुनियादी ढांचों में परिवर्तन लाएंगे, विकसित करेंगे और साथ ही साथ तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से आज सहयोग का जो कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें खुद शिक्षा मंत्री इसमें लीड कर रहे थे, तो कई ऐसे यहाँ पर जो फरियादी थे, कई ऐसे फरियादी थे जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहाँ पर शिकायत करने आए हुए थे और साथ ही साथ TRE 4 नोटिफिकेशन को लेकर जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहा है कि देखिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को तैयारी करने की जरूरत है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने नजर आ रहा है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।